हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जीआर क्लासेस में। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि। आज की वीडियो आपकी यूके पीसीएस के आने वाले एग्जाम यूके समूह के जितने भी हैं 2023 में पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट्री गार्ड और पुलिस कांस्टेबल, एसआई, तो सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की वीडियो है आपकी भूगोल की, जिसमें हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में बात कर रहे थे और सौरमंडल हमने पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे सौरमंडल के जो अन्य टॉपिक है उनमें से बौने ग्रह और लघु आकाशीय सौरमंडलीय पिंड क्या होते हैं उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। उससे पहले से एक छोटी सी पहल मैं आपको इस सामने शेयर करना चाहता हूं, जो कि जीआर फैमिली की एक टैगलाइन है, अपने व्यक्तित्व का विकास इस प्रकार करें कि महिलाएं आपके सामने स्वयं को सुरक्षित महसूस करें। जी हाँ दोस्तों, इस पहल को मैं इस चैनल के माध्यम से सभी को पहुंचाना चाहता हूं कि हमें अपने व्यक्तित्व का इस प्रकार विकास करना चाहिए कि देश के किसी भी कोने पे दिन हो चाहे रात, महिलाएं आपके सामने कभी भी अनकंफर्टेबल फील ना करें। तो आई होप आप इस बात को अमल करेंगे और इसको अपनी दैनिक जीवन में अपनाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा है सौरमंडल, और सौरमंडल में हम बात करेंगे बौने ग्रह और साथ में लघु आकाशीय पिंड के बारे में। हमने इससे पहले वाली वीडियो में ये बात की थी कि वर्ष 2006 में एक प्राग सम्मेलन हुआ था, जिसमें जो हमारे सौरमंडल है उसके जो पिंड हैं उनको 3 भागों में विभाजित किया था। तीनों में से एक है परंपरागत ग्रह, जो कि 8 थे। हमने पढ़ लिया था उनके बारे में, इनको मैंने पिछली वाली क्लास में डिस्कस कर लिया है, जो ये 8 आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद हमने बात की थी 3 में से एक है परंपरागत, फिर है हमारे बौने ग्रह। आज हम इनकी बात करेंगे, बौने ग्रहों की बात करेंगे और लघु आकाशीय पिंड के बारे में बात करेंगे। लघु आकाशीय पिंड या फिर लघु सौरमंडलीय पिंड के बारे में हम बात करेंगे। तो बौने ग्रहों की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। बौने ग्रह क्या होते हैं? तो वर्ष 2006 से पहले क्या हुआ करता था, जो हमारी ये 8 ग्रह दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सूर्य है, इसके चारों ओर ग्रह क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। और ग्रह परिक्रमा करते हैं तो एक अन्य ग्रह भी था जिसका नाम था प्लूटो, जो कि अंतिम था। यह है प्लूटो। वर्ष 2006 से पहले इसको भी ग्रहों की संज्ञा दी गई थी, इसलिए 9 ग्रह यहाँ पर हुआ करते थे हमारे सौरमंडल में। लेकिन वर्ष 2006 में जब प्राग सम्मेलन हुआ, वहाँ पर 75 देशों के लगभग 2500 वैज्ञानिकों ने ग्रहों के संबंध में एक अन्य परिभाषा दी, जिसमें से इस बात को नकार दिया गया कि प्लूटो क्या है, अब ग्रह है। उसको क्या कर दिया गया, एक बौने ग्रह के रूप में शामिल कर दिया गया। अब ये बौने ग्रह क्या होते हैं? ये बौने ग्रह जो होते हैं वो ना तो ग्रह होते हैं ना ही उपग्रह होते हैं, यानी कि ये ग्रहों की संज्ञा में भी नहीं आते हैं, ना ही ये उपग्रहों की संज्ञा में आते हैं। यानी कि ये ग्रह से छोटे पिंड होते हैं और उपग्रह से थोड़े बड़े होते हैं। इसके अलावा इनकी क्या कंडीशन थी कि जो ये ग्रह होते हैं हमारे सूर्य के चारों, ये सूर्य है हमारा, इसके चारों ओर इनको चक्कर लगाना चाहिए। पहली कंडीशन, ग्रह क्या होने चाहिए, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएंगे। दूसरी कंडीशन ये कहा था कि इनमें गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए, इनके अंदर गुरुत्व होना चाहिए, यानी कि ये एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे या फिर प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है। अब तीसरी बात, यहाँ पर जो प्लूटो है वो ग्रहों की बात, इस बात को फॉलो नहीं करता है। वो क्या बात थी कि जो ये प्लूटो है वो अपने यहाँ पर है वरुण, जब ये चारों ओर घूमता है सूर्य के, तो ये वरुण ग्रह की कक्षा में भी आ जाता है। यानी कि ये सूर्य है, यहाँ पर वरुण ग्रह है और ये प्लूटो है, तो ये प्लूटो घूमते घूमते क्या करेगा, इसकी कक्षा को ओवरलैप कर देगा। ये वरुण की कक्षा को ओवरलैप कर देगा, जो कि इसको ग्रह मानने से इनकार कर देती है। ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो प्लूटो है उसको ग्रह की संज्ञा से क्यों हटा दिया गया। अब हम बात कर लेते हैं प्लूटो की। प्लूटो की। जो ये प्लूटो है ये हमारे वरुण ग्रह से बाद का एक बौना ग्रह है। ठीक है। और यहाँ पर जितने भी लघु आकाशीय पिंड होंगे, यहाँ पर
जितने भी पिंड होंगे, ये हमारा सौरमंडल का बाह्य भाग है। यहाँ पर जितने भी पिंड होंगे छोटे छोटे, तो इस बेल्ट को हम बोल देते हैं क्वीपर बेल्ट। क्वीपर बेल्ट आपसे पूछ लिया जाएगा कि क्वीपर बेल्ट हमारे सौरमंडल में कहाँ पर स्थित है, तो हम बोलेंगे सबसे अंतिम में है। ठीक है, हमारे जो वरुण ग्रह है उसके बाद हमारी क्वीपर बेल्ट शुरू होती है, जहाँ पर छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह हो सकते हैं या फिर आकाशीय पिंड हो सकते हैं, जहाँ पर बौने ग्रह उपस्थित हो सकते हैं। ये भी क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, लेकिन यह ग्रह की संज्ञा में नहीं इनको गिना जाता है। इसी प्रकार आप यहाँ पर देख रहे हैं एक बेल्ट और है जिसको हम बोलते हैं क्षुद्र ग्रह बेल्ट। इसको हम बोलते हैं क्षुद्र ग्रह बेल्ट। ये जो बेल्ट है ये आपकी मंगल और बृहस्पति, ये जो दो ग्रह हैं इनके बीच में मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, क्षुद्र ग्रह हैं, छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो कि ग्रहों के टकराने के बाद जो उनके छोटे सूक्ष्मतम कण निकले, उनको टकराने के बाद जो टूट के उनसे विखंडित होकर निकले, उनको हम बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। अब प्लूटो की अगर हम बात करें, प्लूटो, तो प्लूटो हमने देखा कि पहले नवा ग्रह था, वर्ष 2006 के बाद इसको क्या कर दिया गया, बौने ग्रह के रूप में शामिल कर दिया गया। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है यहाँ से कि यहाँ पर एक नासा ने मिशन भेजा था प्लूटो के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए, यहाँ पर रिसर्च करने के लिए वर्ष 2015 पर, जो कि चर्चित एक मिशन है इनका, न्यू होराइजन। तो आपसे मिशन पूछ लिया जाएगा न्यू होराइजन मिशन किसका है, तो नासा का मिशन है, जो कि प्लूटो बौने ग्रह पर एक भेजा गया मिशन है इनका। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन इतने ही बनते हैं जो कि प्लूटो से है। अब हम बात कर लेते हैं अन्य क्षुद्र ग्रहों की। तो अभी वर्तमान में लगभग 5 क्षुद्र ग्रह हैं जिनको हम बौने ग्रह, कितने हैं बौने ग्रह, 5 बौने ग्रह हैं जिनको बौने ग्रहों की संज्ञा दी गई है। पहला है प्लूटो, दूसरा है आपका सिरिस, फिर आपका है सेरोन, फिर आपका है होमिया, और अंतिम होगा आपका माँ के मैक। ये आपको ध्यान में रखने हैं यहाँ से 5 जो बौने ग्रह हैं इनके नाम। तो इनमें से आपसे प्लूटो के बारे में पूछ लिया जाएगा और दूसरा है सिरिस के बारे में पूछ लिया जाएगा। सिरिस के बारे में इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक मिशन भेजा गया था नासा ने, और इस मिशन में इन्होंने यहाँ पर पानी की खोज की थी, तो इसलिए इसको महासागर की दुनिया कहा गया है। महासागर की दुनिया। किस बौने ग्रह को महासागर की दुनिया की संज्ञा दी गई है, तो आप बोलेंगे सिरिस को। ठीक है, ये जो सिरिस है कहाँ पर स्थित है, यह है क्षुद्र ग्रह बेल्ट में, यहाँ पर कहीं स्थित है। इसके साथ ही सिरिस के बारे में और क्या जानकारी आपको याद करनी है कि ये सबसे छोटा बौना ग्रह है, सबसे छोटा बौना ग्रह है। साथ में ये आपको ये क्षुद्र ग्रह बेल्ट में दिखाई देता है, लेकिन क्षुद्र ग्रह बेल्ट में ये सबसे बड़ा पिंड है। क्षुद्र ग्रह बेल्ट का सबसे बड़ा पिंड है, सबसे बड़ा पिंड। तो ये सीरीज के बारे में आपको 3 चीज़ें याद करनी है। नासा ने मिशन भेजा था जिस मिशन के बाद इन्होंने इसको महासागर की दुनिया की संज्ञा दी गई। ये सबसे छोटा बौना ग्रह है और क्षुद्र ग्रह बेल्ट का सबसे बड़ा पिंड है। यहाँ पर जो क्षुद्र ग्रह है इनमें से ये क्या है, सबसे बड़ा पिंड है। अब हम देख लेते हैं कुछ और चीज़ें जो कि है आपके यहाँ से पूछी जा सकती हैं।
तो तीसरा है हमारा लघु आकाशीय पिंड। लघु आकाशीय पिंड। इन लघु आकाशीय पिंड में हम सबसे पहले बात करेंगे शूद्र ग्रह की, फिर बात हम करेंगे उल्का पिंड की। उल्का पिंड, इसको हम बोलते हैं मीटियोर्स, मीटेरॉइड, ठीक है, मेटेरॉइड्स। फिर हम बात करेंगे धूमकेतु की बात। धूमकेतु या फिर इसको हम बोलते हैं पुच्छल तारा। पुच्छल तारा, इंग्लिश में इसको बोला जाता है कॉमेट्स, ठीक है। अब शूद्र ग्रह की अगर हम बात करें तो ये मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में एक बेल्ट है जो कि शूद्र ग्रह की है। और ये जो होते हैं छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं, गैसों के छोटे आकाशीय पिंड हैं, और ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं। यहाँ से आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब ये शूद्र ग्रह है, यहाँ पर है ये शूद्र ग्रह, ये घूमते घूमते कभी कभी क्या करते हैं, यहाँ पर पृथ्वी है, पृथ्वी की ओर आने लगते हैं। यहाँ से ये क्या करने लगते हैं, घूमते घूमते पृथ्वी की ओर आने की कोशिश करते हैं, या फिर पृथ्वी की ओर आते हैं तो फिर पृथ्वी से टकरा जाते हैं। तो पृथ्वी से टकराने के बाद आपने पहले यहाँ पर डायनासोर हुआ करते थे पृथ्वी पर, तो शूद्र ग्रहों के पृथ्वी पर टकराने से ये डायनासोर क्या हो गए, विलुप्त हो गए हैं। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि डायनासोर के विलुप्त होने की क्या कारण है, तो शूद्र ग्रहों के टकराने से पृथ्वी पर शूद्र ग्रह, ये जो डायनासोर हैं उनकी विलुप्ति हुई है। इसके अलावा अब ऐसा भविष्य में भी हो सकता है कि कोई शूद्र ग्रह है वो पृथ्वी से आके टकरा जाए, इसलिए जो वैज्ञानिक हैं, इसलिए वैज्ञानिक हमेशा सचेत हैं इस दिशा में। उन्होंने एक मिशन भेजा था यहाँ पर शूद्र ग्रह पर, नासा का मिशन था। नासा का एक मिशन है शूद्र ग्रह के लिए जिसको हम बोलते हैं डार्ट मिशन। डार्ट मिशन, जिसको इंग्लिश में DART हम लिखेंगे। तो ये नासा का डार्ट मिशन है जो कि शूद्र ग्रह पर है। यहाँ पर एक शूद्र ग्रह का नाम है डिडिमास। यहाँ पर एक शूद्र ग्रह का नाम है डिडिमास। ये जो डिडिमास है ये पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था और इस बात का पता नासा को चल गया था, तो इसलिए ये जो डार्ट मिशन है इसका उद्देश्य ये था कि जो ये शूद्र ग्रह पृथ्वी की ओर आ रहे हैं, इनको, इनकी दिशा को किसी न किसी तरीके से परिवर्तित करके पृथ्वी से हटा दिया जाए, यानी कि पृथ्वी पर आने से इनको रोक दिया जाए। तो ये डार्ट मिशन का उद्देश्य ये था कि जो ये डिडिमास नामक एक शूद्र ग्रह है इसको पृथ्वी पर आने से रोकना। और ये जो डिडिमास है ये अक्टूबर 2022 में इस पृथ्वी से टकराने वाला था, लेकिन ये डार्ट मिशन की सक्सेस ये थी कि इसने इस डिडिमास को, इसकी कक्षा को यहाँ से अवरोध कर दिया था, इसका मार्ग क्या कर दिया था, रोक दिया था। अब ये मिशन सक्सेस माना जाता है जो कि 27 सितंबर 2022 को सफल हुआ, यानी कि इसने डिडिमास को पृथ्वी पर आने से रोक दिया, पृथ्वी पर टकराने से रोक दिया। तो करंट अफेयर का टॉपिक यहाँ पर बन जाता है कि ये डिडिमास क्या है, एक शूद्र ग्रह है। डार्ट मिशन किसका है, नासा का है। किस लिए है, शूद्र ग्रह, जो कि शूद्र ग्रहों की कक्षाओं को रोकना या फिर उनकी कक्षाओं को पृथ्वी पर आने से रोकना। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से शूद्र ग्रह के बारे में ध्यान में रखनी है। फिर हम बात करते हैं उल्का पिंड की। उल्का पिंड, ये क्या होते हैं, गैस और धूल के पिंड। ये उल्का पिंड भी सूर्य के चारों ओर जहाँ पर ये ग्रह उपस्थित है इन्हीं में से कहीं पर ये गैस और धूल के पिंड होते हैं, जो कि क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, जब वायुमंडल में आते हैं, वायुमंडल में जब ये प्रवेश करते हैं उल्का पिंड, तो
ये इतनी तेज़ी से गति करके आते हैं कि वायुमंडल की जो हमारी हवा है उससे घर्षण उत्पन्न करके ये जलने लगते हैं, यानी कि रोशनी प्रदान करते हैं, जिसको हम टूटता हुआ तारा भी कहते हैं। लेकिन वो टूटता हुआ तारा नहीं बल्कि ये उल्का पिंड होते हैं, जिसको हम मेटेरॉइड्स बोलते हैं। ये वायुमंडल में वायु की घर्षण के साथ जब घर्षण पैदा करते हैं तो ये जलने लगते हैं, इसलिए इसको टूटता हुआ तारा कहते हैं। ये आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। अब ये जो उल्कापिंड हैं, जब ये पूर्णतः जलकर नष्ट हो जाते हैं तो इन्हें बोला जाता है उल्कास्म। इन्हें बोला जाता है उल्कास्म, जो अंशतः आंशिक रूप से जलते हैं, यानी कि कम जले हुए होते हैं और वो चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर आके टकराते हैं, तो उनको हम बोलते हैं उल्कापिंड। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है उल्कापिंड के बारे में। फिर इनके बाद आते हैं हम धूमकेतु पर, जिसको हम कॉमेट बोलते हैं, कॉमेट्स। धूमकेतु ये क्या होते हैं? बर्फ, गैस और धूल, इनके ये छोटे छोटे पिंड होते हैं, जो कि बर्फ, गैस और धूल के छोटे छोटे पिंड होते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये जो सूर्य है इसका जो अंधकार वाला भाग है, अंधकार भाग वाले पर रहते हैं, ये उपस्थित होते हैं और सूर्य के बहुत दूर ऐसे स्थान पर रहते हैं जो कि ठंडा स्थान होता है। सूर्य से बहुत ज़्यादा दूर जहाँ पर ठंडा स्थान है वहाँ पर ये रहते हैं, अंधकारमय वाला भाग पर ये रहते हैं, वहाँ पर ये गति करते हैं। लेकिन जब ये गति करते करते सूर्य के निकट आने लगते हैं, सूर्य की ओर आते हैं, तो सूर्य के प्रकाश से ये चमक पैदा करते हैं, यानी कि प्रकाशित होते हैं। तो इसलिए इनको एक पूंछ के रूप में ये इस तरीके से पूंछ अपनी छोड़ जाते हैं और पीछे से ये चमकते हुए आगे को बढ़ जाते हैं, इसलिए इनको पुच्छल तारा भी कहते हैं, पुच्छल तारा। ठीक है, ये जब सूर्य के पास से गुजरेंगे तो ये अपनी पूंछ के रूप में पीछे को छोड़ जाएंगे, जो कि आप रॉकेट जब जलाते हैं तो पीछे धुआं आता है, उस प्रकार से उसी प्रकार से यहाँ पर पुच्छल तारे में भी पीछे को रोशनी आती है, इसलिए इसको पुच्छल तारा बोला जाता है। तो जो कि हमारा है धूमकेतु। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे चंद्रमा की, जो कि उपग्रह है एक पृथ्वी का, और चंद्रमा पर नासा या फिर हमारा जो इसरो है उनके द्वारा भेजे गए जो मिशन है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, जो कि आपकी करंट अफेयर का भी टॉपिक बन जाता है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो थैंक यू सो मच। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक शेयर कमेंट कर देना। थैंक यू।